सबसे पहला हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जो हमारा फोकस रहेगा पहला, कि भाई मीनिंग, मनी का मीनिंग क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, ठीक है, मनी के, और मनी का सप्लाई क्या होता है। तो मनी के सप्लाई को अभी भूल जाओ, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। बस अभी फोकस रहेगा कि मनी का फंक्शन और मनी आखिरकार किस तरीके से हमारे इकोनॉमी में इवॉल्व हुआ, उसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप जान रहे हैं कि जैसे एक तो डेट याद रखना है आपको, 1929, ठीक है। 1929 वैसा डेट था जो कि एक तरीके जहां से मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इवॉल्व होना शुरू हुआ, ठीक है। लेकिन उसके पीछे वाला कहानी समझिए कि पहले जब सबसे पहली बार करेंसी कैसे प्रिंट हुआ और किस तरीके से चीजें लेकर चली गई और क्यों आखिरकार जरूरत पड़ी जो पैसों की। तो मनी क्या काम करता है, सिंपल सी बात है कि अगर बाजार में कोई भी सामान आपको खरीदना है, बाजार होता क्या, बाजार वैसा जगह होता है या वैसा प्लेस होता है जहां पर बायर्स एंड सेलर्स मीट करते हैं ताकि वो गुड्स को क्या कर सके, एक्सचेंज कर पाए। समझ गए। तो भाई उस गुड्स को एक्सचेंज करने के लिए अगर कोई सामान आपको दे रहा है तो आप उसके बदले या तो आप उसको सामान ही दोगे, जो पहले सिस्टम में होता था, जिसको हम लोग बार्टर सिस्टम बोलते हैं। बार्टर सिस्टम में क्या होता था, सामान के बदले सामान को दिया और लिया जाता था। लेकिन जो मनी है, मनी इट इज डिफाइंड एज अ थिंग्स और ऑब्जेक्ट दैट इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में उसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और मनी आने के बाद इकोनॉमी में बोला जाता है या फिर बोला जाए पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड का एक ऐसा खोज था मनी, जिससे पूरी दुनिया का जो काया पलट हुआ। क्योंकि आज देखो पैसा भगवान नहीं है तो भगवान से कम भी नहीं है। तो मनी इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हर एक सेक्टर में, हर एक चीजों में। तो इसीलिए जो है इट इज एन इंटरमीडिएट गुड्स विच इज एक्सेप्टेबल टू बोथ द पार्टीज टू सेटल द ट्रांजेक्शन। कि एक बंदा है भाई, एक बंदा है अगर ये कुछ सेल कर रहा है, ठीक है, और ये कुछ बाई कर रहा है, ठीक है, इससे ये बाई कर रहा है, तो इसके पास भी पैसे होना चाहिए, इसके पास जो है सामान होना चाहिए। तो सामान इसको दिया, लेकिन इसको सामान नहीं चाहिए, इसको इससे क्या चाहिए, पैसा चाहिए। क्योंकि पैसा सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा पैसा है सबसे बड़ा पैसा। ये पैसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा तो सबसे, चलो ठीक है भाई, रहने देते, इसको ज्यादा नहीं बोलते। स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन। अब देखो मनी का इवोल्यूशन कैसे हुआ, मनी इवॉल्व कैसे हुआ धीरे धीरे। तो अगर शुरुआत में देखो, शुरुआत में सबसे पहले मैंने बताया का हाल बा, कहा करत रही बदमाशी है। इधर देखिए, चलिए अब देखिए सबसे पहले क्या भाई, कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी मतलब जहां कमोडिटी से कमोडिटी को एक्सचेंज किया जाता था, जिसको हम लोग बार्टर सिस्टम के नाम से भी जानते थे। मतलब ऑल सॉर्ट्स ऑफ कमोडिटीज लाइक पर्ल्स, सीसेल, सॉल्ट हैव बीन यूज्ड एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। या फिर बोला जाए जहां पर कमोडिटी को कमोडिटी से एक्सचेंज किया जाता था, इसलिए हम उसको सीसी इकोनॉमी भी बोलते थे, या फिर जिसको हम लोग बार्टर सिस्टम भी बोलते थे। कि क्या क्या बोलते थे, बार्टर सिस्टम। तो सबसे पहले याद रखना है भाई क्या था, कौन सा सिस्टम था, बार्टर सिस्टम था, ठीक है। दूसरा जो था उसको धीरे धीरे जैसे इवॉल्व हुआ तो क्या आया भाई, मेटालिक मनी आया। मेटालिक मतलब जहां पर गोल्ड का इस्तेमाल किया जाने लगा कोई भी गुड्स एंड सर्विस को लेने के लिए, सिल्वर का इस्तेमाल किया जाने लगा, कॉपर का इस्तेमाल किया जाने लगा, इनके सिक्कों का इस्तेमाल किया जाने लगा कोई भी अगर गुड्स एंड सर्विस को एक्सचेंज करना होता था तो, ठीक है, जिसको हम लोगों ने क्या बोला, मेटालिक मनी। उसके बाद जो थर्ड है वो एक तरीके से पेपर मनी आया। इसके मेटालिक मनी के बाद एक हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक मनी भी आया। तो प्लास्टिक मनी याद रखना, प्लास्टिक मनी क्या होता है भाई, जैसे एटीएम कार्ड या फिर डेबिट कार्ड बोल लो, डेबिट कार्ड या फिर जो क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, वो एक तरीके से इवॉल्व होते हुए आया। उसके बाद लास्टली क्या आया, पेपर मनी आया। पेपर मेड मतलब मनी मेड बाय द पेपर इज नोन एज पेपर मनी, और हम लोग इसको क्या बोलते हैं, करेंसी नोट। लेकिन ये तभी करेंसी नोट कहलाएगा जब इसे लीगल टेंडर जो है, लीगल जो है सरकार के द्वारा जो माना गया, जब सरकार के द्वारा इसको लीगली जो है एक्सेप्ट किया गया, देन वी कैन यूज इन द मार्केट टू एक्सचेंज द गुड्स एंड सर्विस, ठीक है। तो ये चीजें थी। आगे अगर देखा जाए फिर क्या आया भाई, डिपॉजिट मनी। डिपॉजिट मनी जहां पर आप क्या करते हैं, बैंक में जाकर एक तरीके से डिपॉजिट, पहले बैंकिंग सिस्टम बहुत कम था भाई, धीरे धीरे जैसे पेपर नोट आया उसके बाद जो है वो डिपॉजिट का सिस्टम भी शुरू हुआ। मतलब इट रेफर्स टू द डिपॉजिट मेड बाय द पीपल्स विद अ बैंक। वैसा पैसा जो लोग जो थे वो बैंक में डिपॉजिट करते हैं, which they can
बी विड्रॉन एट एनी टाइम दे लाइक, है कि नहीं? या तो वो ट्रांसफर कर दें, या फिर बैंक के चेक से निकाल ले भाई, या फिर किसी भी तरीके से जैसे आप अपने बैंक में पैसा जमा किया उसको कभी भी आप निकाल सकते हो। तो वैसे डिपॉजिट को हम लोग क्या बोलेंगे? बैंक डिपॉजिट बोल सकते हो, या फिर डिपॉजिट ऑफ मनी भी बोला जा सकता है। फिर मैंने अभी बताया था प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी खैर मेटालिक मनी के बाद ही आ गया था, लेकिन आप याद रखना कि प्लास्टिक मनी बहुत ज्यादा इवॉल्व जो हुआ वो बैंक के आने के बाद हुआ, ठीक है? बैंक पहले थी लेकिन बहुत कम एक तरीके से मात्रा में थी, लेकिन जैसे एक तरीके से डिपॉजिट जो है वो शुरू हुआ तो प्लास्टिक मनी का इवॉल्व और भी बढ़ गया। द मोस्ट मॉडर्न फॉर्म ऑफ द मनी इज अ प्लास्टिक मनी इन द फॉर्म ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड, जो कि आप समझ के चल सकते हैं। उसके बाद आज के जमाने में क्या देखने को मिलेगा आपको? डिजिटल मनी, मतलब जहां पर सारी चीजें जो है वो इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड पर होने, जैसे पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, या गूगल पे हो गया, जीपे हो गया, ऐसे करके ये सब क्या है? डिजिटल मनी है, ठीक है? तो ये बात समझ के चलना। जैसे क्रेडिट कार्ड का जो दौर है वो हाल ही फिलहाल में बहुत ज्यादा फेमस हुआ है, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो गुस्सा ज्यादा मत दिलाइए, ठीक है? उसके बाद आगे देखो काइंड्स ऑफ मनी। काइंड्स ऑफ मनी क्या है भाई? अलग अलग प्रकार के जो मनी है वो भी हमें देखना है, ठीक है? अब एक ही प्रकार के तो पैसे होते नहीं भाई, ठीक है? अलग अलग प्रकार के जो है मनी देखने को मिलता है। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है? फिएट मनी। व्हाट डू यू मीन बाय फिएट मनी? 10 का नोट, जो फिएट मनी, हाँ, फिएट मनी जो है वो एक तरीके से नोट प्लस कॉइन, नोट प्लस कॉइन को हम लोग मिलाकर क्या बनाते हैं भाई? क्या बनाते हैं? करेंसी बनाते हैं, ठीक है? करेंसी बनाते हैं। समझ में आया यहां तक? अब करेंसी जो है द मनी इशूड बाय द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट और द इकोनॉमी सच एज अ कॉइन एंड नोट्स आर टर्म्ड एज अ फिएट मनी, ठीक है? अभी मैं पूछूंगा, अब नहीं होगी तो खटिया खड़ा कर दूंगा, बता रहा हूं। इसीलिए उतना ही हद पार करो जितना करना चाहिए, नहीं तो अगर हद ज्यादा पार हो गया तो आप क्लास से बाहर, ठीक है? उसके देखो आगे देखो दूसरा फिएट मनी, समझ गए भाई? और जो फिएट मनी होता है वो लीगल जो है वो एक तरीके से एक पहचान दिया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू, क्लियर? तो जितने भी याद रखना कि नोट्स और जो कॉइन्स है दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं हम लोग? उसको करेंसी बोलते हैं। फिड्यूशियरी मनी क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय फिड्यूशियरी मनी? द फॉर्म ऑफ द मनी विच इज बैक्ड बाय द ट्रस्ट, जो किसी न किसी ट्रस्ट से जो बैक्ड है, जैसे बिटवीन द टू पार्टीज, पेयर एंड पे इज टर्म्ड एज फिड्यूशियरी मनी। जैसे कि चेक, चेक है, अब चेक जो मान लो, चेक जो है वो अगर कोई इशू कर रहा है, इसका मतलब जो पेयर है और जो पेई है उनके बीच का ये एक तरीके से ट्रस्ट ही तो है, जिसके वजह से वो एक तरीके से वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन जो फिड्यूशियरी मनी है वो एक तरीके से लोग जो है मना भी कर सकते हैं लेने से। जैसे मान लो कि कोई चेक दे रहा है तो चेक लेने से मना भी किया जा सकता है, ठीक है? और चेक जो होगा वो एक तरीके से मैंडेटरी नहीं होगा ट्रांजैक्शन के लिए, अगर सामने वाला पार्टी नहीं चाह रहा है तो, ठीक है? क्यों? क्योंकि वो एक तरीके से फिएट या लीगल टेंडर मनी सरकार के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया। वो एक मीडियम है, वो एक मीडियम है जिसके थ्रू आप चीजों को एक्सचेंज कर सकते हैं, पैसे का आदान प्रदान कर सकते हैं, ठीक है? तो ये समझ के चलना है। तो वो फिड्यूशियरी है, ठीक है? क्योंकि जब गोल्ड वगैरह कोई वैल्यू तभी है जब आपके पास है, ठीक है? और उसको बाजार में आप एक्सचेंज कर सकते हो। नहीं, नोट और जो कॉइन्स होते हैं ना वो लीगल टेंडर के अंदर आते हैं, क्योंकि एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज वो मनी है ना। गोल्ड आपका मनी थोड़ा ना, वो एक वैल्यू क्रिएट कर रहा है एज पर द मार्केट, ठीक है? सिंपल सी बात है। आगे देखो भाई फुल बॉडीड मनी, जैसे कि क्या बोला गया? फुल बॉडीड मनी। दूसरा समझ में आ गया था फिड्यूशियरी मनी। दूसरा तीसरा आ गया फुल बॉडीड मनी, द मनी इन टर्म्स ऑफ अ कॉइन्स whose commodity value is equal to the money value। मतलब जितना कमोडिटी का वैल्यू है उतना ही उसका मनी का वैल्यू भी है। इसका मतलब क्या हो गया? कमोडिटी वैल्यू इज इक्वल टू मनी वैल्यू। क्या बोलेंगे भाई? कमोडिटी वैल्यू इज इक्वल टू मनी वैल्यू। अगर ऐसा कुछ है तो इसका मतलब क्या है भाई? एक तरीके से हम लोग क्या बोलेंगे उसको? फुल बॉडीड मनी, कि भाई उस मेटल का जितना एक तरीके से कॉस्ट है वही जो कॉस्ट है उस पर लिखा हुआ भी, या फिर चीजें जो है वो एक तरीके से बिक रही उतने में,
तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फुल बॉडीड मनी। देखो दिमाग लगाना, अभी जो आगे आएगा एक मनी और आएगा जिसमें जो आपको दिक्कत होगा थोड़ा सा समझने में। क्रेडिट मनी का मतलब होता है इट इज अ फॉर्म ऑफ द मनी हुज कमोडिटी वैल्यू इज लेस देन द मनी वैल्यू। क्रेडिट मनी किसको बोलते हैं भाई, जब कमोडिटी जो वैल्यू है, जो सामान है उसकी जो वैल्यू है वो क्या है भाई, कम है और ज्यादा किसकी है, उसमें जो लिखा वो एक तरीके से मनी वैल्यू, उसका मनी वैल्यू आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर मनी वैल्यू ज्यादा है और कमोडिटी वैल्यू कम है, इसका मतलब क्या है, आपको क्रेडिट मनी। अगर कमोडिटी वैल्यू और मनी वैल्यू दोनों सेम है, उसका मतलब क्या है कि आपको फुल बॉडीड मनी। लीगल टेंडर अभी मैंने बताया कि वैसा मनी या वैसा जो करेंसी या वैसा नोट या वैसा कॉइन जिसको सरकार के द्वारा जो है लीगली एक्सेप्ट करने और लीगली एक्सचेंज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीगल टेंडर मनी। जो कि क्या होता है भाई, फिएट। जो फिएट मनी है वो एक लीगल टेंडर मनी भी एक तरीके से बोला जाता है। ठीक है, तो ये बात है। उसके बाद देखो लिमिटेड लीगल, जो लीगल टेंडर मनी है दो होता है, एक लिमिटेड लीगल टेंडर मनी। तो अगर बोले क्या भाई, जो लीगल टेंडर होता है, लीगल टेंडर कितने प्रकार के, दो प्रकार के। ठीक है, लीगल टेंडर पहला हो गया लिमिटेड और दूसरा हो गया अनलिमिटेड। जैसे क्या, लिमिटेड लीगल, it is the money which is a payment upon a certain limit is only acceptable. In India, the coins are limited legal tender as one cannot make a payment of more than 1000 using the coin as per the India Coinage Act. जैसे मान लो कि आप गए कॉइन लेके कोई पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भराने के लिए, तो आप 1000 रुपए से ज्यादा कॉइन नहीं दे सकते हो। अगर आप दोगे तो वो एक्सेप्ट करने से मना कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई होगा ना बोलेगा भाई ये 4000 का कॉइन पकड़ लो, मतलब लिमिटेड है, मतलब ये बोला गया आप दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक तरीके से एक लिमिट बांध दिया गया इंडियन कॉइनेज एक्ट के द्वारा। ठीक है, याद रखना। अनलिमिटेड लीगल टेंडर, इट इज द मनी इन विच अ पेमेंट अप टू एनी अमाउंट, कितने भी अमाउंट में, जो कि एक्सेप्टेबल है किसमें, करेंसी नोट्स में, कि नोट्स में आप कितना भी पेमेंट कर सकते हो, बस वो पैसा सही होना चाहिए। अगर आप ब्लैक करेंसी कर रहे हो तो फिर वो अलग बात है, लेकिन आप पेमेंट करेंसी में कितना भी कर लो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो लीगल टेंडर भी दो तरीके से, लिमिटेड है और अनलिमिटेड है, क्योंकि हमारे देश में कॉइन उतना ज्यादा नहीं छापा जाता जितना नोट छापा जाता है। ठीक है, कॉइन तो एक तरीके से 2 रुपया 3 रुपया 10 रुपया 20 रुपया भी आप कर दिया है। ठीक है, आप 50 रुपया लाने का सोच रहे हैं ये लोग, तो एक तरीके से 3 रुपया, तो 2 रुपया 1 रुपया मिला दो 3 रुपया। ठीक है, उसके बाद देखो समझ गए दोनों। उसके बाद एक आता है ना टोकन मनी, बहुत बार सवाल पूछा गया भाई आप लोगों को टोकन मनी का। टोकन मनी मतलब द फेस वैल्यू इज सिग्निफिकेंटली ग्रेटर देन इट्स इंस्ट्रिंसिक वैल्यू। कि अगर मान लो कि सिंपल सी मान लो कि कोई चीज है, फेस वैल्यू क्या है भाई, फेस वैल्यू मतलब क्या बोलेंगे, जो उस पर लिखा हुआ है, मान लो लिखा हुआ है 2 रुपया, ठीक है उस पर, और उसकी कमोडिटी वैल्यू है 10 रुपया, तब तो ये कौन सा मनी हो जाएगा, टोकन मनी। मतलब इफ द फेस वैल्यू इज सिग्निफिकेंटली ग्रेटर देन द कमोडिटी वैल्यू। देखो फेस वैल्यू सिग्निफिकेंटली ग्रेटर देन द इंस्ट्रिंसिक वैल्यू। इंस्ट्रिंसिक वैल्यू मतलब कमोडिटी का वैल्यू। कमोडिटी का वैल्यू से ज्यादा किसका क्या होगा, फेस वैल्यू। अच्छा ये उल्टा मैंने लिख दिया, फिर यहाँ 12 रुपया तो यहाँ 10 रुपया, 12 रुपया लिखा हुआ है फेस वैल्यू, लेकिन इसको अगर जाके बाहर बेचोगे उसको कितना मिलेगा, 10 रुपया। तो मतलब पेपर की वैल्यू है, उसका जो फेस है उसकी वैल्यू है रादर देन एक तरीके से उस पेपर की। ठीक है, समझ गया।